पहली नज़र में तो ये बिल्कुल बेमतलब लगता है ना? गायत्री गायत्री किचु दुर्गे बुद्धि देखो। भाई इसका मतलब क्या हो सकता है? सच में एक पहेली ही है ये। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई सीक्रेट कोड है, या फिर इन बिखरे हुए शब्दों के पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जो हमारी नजरों से ओझल है। चलिए मिलकर इसका पता लगाते हैं। अब हर गुत्थी को सुलझाने के लिए कोई ना कोई सुराग तो होता ही है ना? और इस केस में जो सबसे बड़ी चाबी है वो वीडियो के टाइटल में ही छिपी है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं कि ये टाइटल हमें क्या बताता है। तो ये है वो टाइटल। देखिए, पहली बार देखने पर शायद ये काफी नॉर्मल लगे, पर मैं आपको बताऊं, इस एक लाइन में इस पूरी पहेली को सुलझाने के सारे सुराग छुपे हुए हैं। बस देखते जाइए, ये एक लाइन कैसे सब कुछ बदल कर रख देती है। ठीक है, तो अब हम एक जासूस की तरह इस टाइटल के हर हिस्से को अलग अलग करके देखेंगे। एक एक करके हर सुराग की पड़ताल करेंगे और हर टुकड़ा हमें असलियत के और करीब ले जाएगा। तो पहला सुराग है पांता बूढ़ी। अब ये सिर्फ कोई रैंडम शब्द नहीं है, नहीं, ये बंगाली लोक कथाओं की एक बहुत ही मशहूर कहानी का नाम है। तो देखिए, अचानक से वो बेमतलब लगने वाले शब्द अब एक खास संस्कृति, एक कहानी से जुड़ गए हैं। अगला सुराग जोगिंद्रनाथ सरकार। ये कौन है? ये उसी कहानी के लेखक हैं, और ये कोई आम लेखक नहीं बल्कि बंगाली बाल साहित्य के एक बहुत बड़े नाम हैं। तो अब देखिए, हमारे पास एक कहानी है और इसके लेखक भी। धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है ना? और अब वो सुराग जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा देगा, वो है बांग्ला कार्टून। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो भी है, ये बंगाली भाषा में बना बच्चों का एक कार्टून है, एक एनिमेशन है। और बस यहीं पर आकर पूरी कहानी, पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे सुराग आ चुके हैं। तो चलिए अब इन नई आंखों से, इस नई समझ के साथ उस अजीब से टेक्स्ट पर वापस चलते हैं। अब देखिए वो कितना अलग नजर आता है। और ये है वो आहा मोमेंट, वो पल जब सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। जो चीज़ पहले हमें शब्दों का एक बेतरतीब ढेर लग रही थी, अब वो क्या लगती है? वो एक बंगाली बच्चों के कार्टून का डायलॉग लगती है। वो अरे बाबा जैसे शब्द अब कोई कोड नहीं लगते, बल्कि किसी कार्टून कैरेक्टर की आवाज लगते हैं। अब ये सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है, एकदम परफेक्ट सेंस बन रहा है। तो इस एक छोटी सी पहेली को सुलझाने से हमें सीखने को क्या मिलता है? बहुत कुछ। ये केस हमें दिखाता है कि संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट कितना ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर आज की इस डिजिटल दुनिया में इसकी ताकत को समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी छानबीन से कुछ जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली बात, बिना सही कॉन्टेक्स्ट के